हुकूमत ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करके हुकुम अदूली की, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू, दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आजम, वजीर कानून और वजीर इत्तलात फरीक 18 अगस्त के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी जेल खाना जात के खिलाफ भी एक्शन की इस्तदा। शिफा अस्पताल के रास्ते साफ थे, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था। सोची समझी साजिश के तहत झूठा बयानिया गढ़ा गया। सलमान अकरम राजा का इल्जाम, हर सतह पर आवाज उठाने और अवाम की अदालत में जाने का ऐलान। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रास्ते में कोई रश था, कोई सिक्योरिटी का मसला था। बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक सोची समझी साजिश थी। तो इसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे। क्या उस ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ? जवाब है हाँ। क्या मुआयना कराया गया? जी कराया गया। क्या उनकी हमशीरा वहां मौजूद थी? जी मौजूद थी। क्या शिफा के डॉक्टर वहां मौजूद थे? जी मौजूद। तो ये जो कैदी है, इसकी फैमिली कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है, इसकी पार्टी कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है। ये पहली दफा हुआ है कि एक सियासी जमात अपने सरबराह के इलाज में रखना डाले। अदालत की असल तौहीन कैदी की फैमिली और पार्टी ने की। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल किया, तमाम लवाजमात पूरे किए गए। बानी को अस्पताल लाए, मुआयना हुआ। चेकअप के दौरान बानी की बहन भी मौजूद थी। पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त बेबुनियाद है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल, कहा बयानबाजी और सियासत करके अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। टोलियों में लोगों को जमा करके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई। ये अपने लीडर से मुखलिस थे तो फिर रखना क्यों डाला? इनके बानी भी अपने दौर में दूसरों की सेहत पर तंजिया गुफ्तगू करते थे। हमारा शुरू से मौकिफ है, सेहत के मामले पर सियासत न की जाए। हुकूमत ने हुक्मनामे पर नजरसानी अपील की। जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। हुकूमत ने बानी के इलाज का हुक्म रद्दी में फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का वक्त दिया मगर अमल नहीं हुआ। सोचना होगा ये मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हंगू में खिताब, सुहेल आफरीदी ने कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल नई नस्ल के हाथ में है। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। अब 20 नहीं 40 लाख लोग लेकर विफाकी दारुल हुकूमत जाएंगे। शिफा इंटरनेशनल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की आंखों का चेकअप किया। दीगर मुआयने मुतल्लिका माहिरीन ने किए। पिम्स अस्पताल का एलामिया जारी। इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी नतायज यकजा करके मेडिकल रिपोर्ट मुरतब की। रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का एहतराम किया जाएगा। बांग्लादेश का मक्का मुश्तरका मुआहदे में शमूलियत का इशारा। बांग्लादेशी वजारत खारजा के एडवाइजर हुमायूं कबीर ने कहा इक्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। पाकिस्तान के साथ 2 तरफा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखेंगे। वजीर आजम तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। Navy, they have no Air Force, they are not paying their soldiers, they're not paying their police, they have 350% inflation, so we're just going to sort of see what happens and we have total control, as you know, of the border. ट्रंप का ईरान के कुछ हिस्सों पर कब्जे का बड़ा दावा, कहा आबना हुर्मस समेत खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल है। तेहरान डील के लिए बेताब लेकिन दुरुस्त मुआहदे के लिए तैयार नहीं। ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म करने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान के पास अब पैसा नहीं रहा। वो पुलिस और फौज की तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। ईरानी फौज का अस्करी पॉलिसी को जारहाना अंदाज में तब्दील करने का ऐलान। दिफाई कुव्वत ने दुश्मनों को सियासी हल कबूल करने पर मजबूर किया। आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का बयान। फौजी तर्जुमान मोहम्मद अकरम मीनिया ने कहा किसी भी जारिहत का पहले से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। स्पीकर बाकिर कालीबाफ बोले अमेरिका ने इसराइल के लिए अपने इत्तेहादियों की सलामती खतरे में डाल दी। खित्ते के कई मुमालिक ने इक्तिसादी ताउन के हवाले से पैगामात भिजवाए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्माइल बकई ने अमरीकी पाबंदियां UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दी। सोमाली कज़ाकों के हाथों ऑयल टैंकर का अगवा। 17 रुकनी हमले में 10 पाकिस्तानी भी शामिल। 4 माह गुजर गए। यरगमाल पाकिस्तानियों के अहल खाना प्यारों की रिहाई के मुंतजिर। हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा।
समा मुतासरीन की आवाज बन गया, मामला भरपूर अंदाज में उजागर। बच्चे शदीद सदमे से दोचार हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शोहर को रिहाई दिलवाएं, सेकिन इंजीनियर यूसुफ हुसैन की अहलिया की अपील। 4 महीने गुजर चुके हैं। यहाँ हम फैमिलीज़ का बहुत बुरा हाल है, बच्चों का बहुत बुरा हाल है, और वहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ज़ाहिर है उनकी सेहतें ख़राब हो रही हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसमें। और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत, जो बात उन्होंने की तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि उनकी कंडीशन भी सही नहीं है। पिम्स अस्पताल में सीटी क्रॉनरी एंजियोग्राफी की सहूलत गैर फाल क्यों? वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, तहकीकात का हुक्म, जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। मशीन 2022 से पिम्स में मौजूद, मगर इंतजामिया ला इल्म। मशीन कार्डियोलॉजी के बजाय रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पड़ी है। अस्पताल इंतजामिया और शोबे रेडियोलॉजी के जिम्मेदारान के दरमियान रंजिश, राबताकारी के फुकदान के बायस मरीज सहूलत से महरूम। पीपल्स पार्टी कभी बैकडोर से इक्तिदार में नहीं आई, हमेशा अवामी मैंडेट लिया। सिंध वाही सूबा है जहां हकीकी मानों में काम हो रहा है। शर्जील मेमन ने एमक्यूएम को चैलेंजेस की जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, मुत्तहिदा ने केएमसी में चुन चुन कर दहशतगर्द भर्ती किए, पब्लिक पार्क्स की जगह शादी हॉल बनाए, फुटपाथ भी बेच दिए। बड़ी बड़ी बातें करने वाले ही मसाइल की जड़ हैं। हमें दहशतगर्द कहने वालों के अपने लीडर भी 9-0 पर आते रहे। शर्जील इनाम मेमन याद रखें, इन्हें फिर इन्हीं दहशतगर्दों के दर पर आना पड़ेगा। मुस्तफा कमाल का जवाब, नए सूबों की भी हिमायत। कहा, मुल्क चलाने वालों को एहसास हो गया मौजूदा निजाम के तहत मसाइल हल नहीं हो सकते। वक्त आ गया किसी की अयाशी बचाएं या पाकिस्तान बचाएं। शदीद गर्मी और हब्स में तवील लोड शेडिंग, रात के औकात में बिजली की बंदिश ने शहरियों को सूली पर लटका दिया। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दौरानिये में मुसलसल इजाफा। लाहौर में 7 से 8, फैसलाबाद में 6 से 7 घंटे बिजली बंद रहना मामूल। हैदराबाद और सखर में दौरानिया 10 से 12 घंटे से भी जायद। सारिफीन की चीखें। गंदी जगह में बच्चे खेलने आ जाते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और बीमारियां फैलती हैं। ये सूरत हाल देखें, ये 3-4 साल से ऐसे ही है, बीमारियां फैल रही हैं और सीवरेज का गंदा पानी इसमें जमा हो रहा है। हकीकत में सुथरे पंजाब का ये सूरत हाल है। सुथरा पंजाब वाले आते हैं, वो इधर से बैठ बूढ़ के चाय शाय पी के 1000 रुपया हमसे लेके, और फिर भी ये हमारा हालात है। यहाँ पे लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे आज तक कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं आया। सुथरा पंजाब, अरबों का शो फ्लॉप, शहर शहर गंदगी के पहाड़। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में सफाई की सूरत हाल अबतर। लाहौर में LDA एवेन्यू 1 और ठोकर न्याज बेग के इलाकों में कचरा ही कचरा। फैसलाबाद की नेशनल कॉलोनी गंदे पानी के जौहर में तब्दील। मुल्तान के जहांगीराबाद में जगह जगह गंदगी, सीवरेज का पानी गलियों में जमा। सियालकोट में फतेहगढ़, पक्का गढ़ा और शाहपुरा गंदगी से अट गए। वजीर आला पंजाब खुद मैदान में आकर सफाई की अब तक सूरत हाल देखे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब भी फील्ड का जायजा लें। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी निकले। शहरियों का मुतालबा, दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। समा की निशानदेही पर सुथरा पंजाब में मुबैना करप्शन के खिलाफ बड़ा एक्शन। डेरा गाजी खान और मुल्तान में 6 अफसरान गिरफ्तार, 14 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। डीजी खान में सरकारी खजाने को 18 करोड़ 84 लाख रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। मुल्तान में नामजद ठेकेदार समेत दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। समा टीवी को मैं शाबाश देता हूँ जिस तरीके से उन्होंने तख्ते लाहौर वालों को बेनकाब किया है। आपने सही साफत दिखाई है, बाकी शायद चैनल्स आप जितनी हिम्मत ना कर पा रहे हो। समा टीवी को मैं शाबाश देता हूँ। सुथरा पंजाब के दावे बड़े, हकायक बरअक्स। समा ने पंजाब की गली कूचों से अवाम की आवाज उठाई, लाहौर की असल शक्ल दिखाई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से तारीफ, कहा अच्छे काम की सताइश होनी चाहिए। हरिपुर में 5 साल की बच्ची के गुमशुदगी केस में बड़ी पेशरफ। 3 गिरफ्तार मुल्जिमान ने ज्यादती का एतराफ कर लिया। उस्मान, तलहा और कासिम की मकामी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। बच्ची की बरामदगी के लिए सर्च टीमों का ऑपरेशन जारी। टेक्सला में खातून टिकटॉकर के कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस ने शमसू बीबी के वालिद और भाई समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान तक पहुंचने में 100 से जायद CCTV कैमरास और ह्यूमन इंटेलिजेंस से मदद ली गई।
रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में घर के वॉशरूम से खातून की हाथ बंधी और फंदा लगी लाश मिली। पुलिस ने शौहर और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। हिना के बुरसा का ससुराल पर तशद्दुद और कत्ल का इल्जाम। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की 16 बरस बाद पहली कामयाबी। क्लासिफिकेशन मैच में जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। राना वहीद अशरफ ने 2, हनान शाहिद और हम्माद ने 1-1 गोल किया। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच पीर को न्यूजीलैंड से होगा। हमारी टीम लगती यही है कि क्लब क्रिकेट का मैच इंग्लैंड की टीम से हुआ है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। ये वो टीम है जिसको हमने खड़ा किया और हम खुद लड़ गए। ये हमारी टेस्ट टीम पिछले 50 साल से सबसे बुरी टीम मैंने खेलते हुए ये देखी है इस बार। इंग्लैंड में कौमी टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस। साबिक स्पिनर सईद अजमल बरहम प्रोग्राम जोर का जोड़ में कहा, ऐसा लगा इंग्लैंड का मुकाबला क्लब टीम से था। ये 50 साल की बदतरीन पाकिस्तानी टीम है। नाकिस तरीन कारकर्दगी ने पाकिस्तान क्रिकेट को मजाक बनाकर रख दिया। मिके टेस्ट में विकेटों की झड़ी। पहले रोज 18 खिलाड़ी आउट। बांग्लादेश की टीम सिर्फ 64 रन पर ढेर। फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क के 12 रन देकर 6 शिकार। ऑस्ट्रेलियाई टीम के 8 खिलाड़ी भी 165 रन पर पेविलियन वापस। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गोल। अल नसर ने सऊदी प्रो लीग में अल रियाद को 4-0 से हरा दिया। रोनाल्डो के गोल्स की मजमूई तादाद 977 हो गई। मेजर लीग में झगड़े पर लायनल मेसी पर जुर्माना। इंटर मियामी के स्टार फुटबॉलर ने फिलाडेल्फिया के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा था।